हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। दोस्तों, टीजीटी सोशल साइंस फीमेल कैंडिडेट के लिए पेपर था 8:30 से 10:30 वाली शिफ्ट में 1 अक्टूबर। सेक्शन वाइज रिव्यूज जल्दी से दे देता हूँ, आपको सिर्फ सुनना है। पहले सब्जेक्ट कंसर्निंग की बात कर लेता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री मैक्सिमम पार्ट रहा, मॉडर्न ज्योग्राफी साथ में ऐड की गई, इजी टू मॉडरेट लेवल था, इकोनॉमिक्स भी बेसिक लेवल की रही। मोस्टली सिलेबस आपका 9th to 12th की एनसीईआरटीज में कवर हो रहा था। मैक्सिमम पार्ट था 9th और 10th की एनसीईआरटी का। पॉलिटी भी मॉडरेट लेवल की रही, टीचिंग एप्टीट्यूड भी बिल्कुल इजी टू मॉडरेट बताया जा रहा है। मतलब आपको करीब 10 क्वेश्चन करने में 8 मिनट लग रही है वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड वाले। पार्ट 1 की बात करूँ, रीजनिंग आपकी जितना भी अभी प्रीवियसली पूछा गया है पीजीटी और टीजीटी के जो एक लेवल रहा है इजी टू मॉडरेट वाला, जिसमें आप 16 से 17 क्वेश्चन बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, वो एक पार्ट रहा कंप्लीट। ओके, मैथमेटिक्स की भी बात करें तो अब की बार इस पेपर के अंदर 15 से 18 क्वेश्चन एक एवरेज अटैम्प्ट बोला जा रहा है कैंडिडेट की तरफ से। मिनिमम भी लगाकर चलो 15 क्वेश्चंस आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। इजी टू मॉडरेट लेवल था। जीएस मॉडरेट थी, बिल्कुल टफ नहीं थी एसएसटी कैंडिडेट्स के लिए तो खासकर, क्योंकि उनका तो भैया काम ही है हिस्ट्री, सिविक्स या फिर ज्योग्राफी का पढ़ना। ओके, और जो मैक्सिमम चीज़ें थी कि भैया बेसिक क्वेश्चंस अगर बताए जाएँ इकोनॉमिक्स से तो वो जीएनपी पूछी गई आपसे, एनएनपी पूछी गई, आरबीआई रेट्स की बात की गई। पॉलिटी अप्लाइंग टाइप थी, क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ घुमा फिरा कर नहीं पूछे गए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी वो पूरी की पूरी एनसीईआरटी से बताई जा रही है, तो एनसीईआरटी अपनी अच्छे से कर लेना। 9th to 12th की ही पढ़ लेना, रिवीजन ही करना है तो अपने मोटे मोटे नोट्स पढ़ लेना। अनुसूचित जाति जनजाति से क्वेश्चन आए 2-3। हाईएस्ट पीक पूछा गया वेस्टर्न घाट का। कैग की बात की गई, कैग का आर्टिकल पूछा गया। शेड्यूल पूछा गया 7th और 8th शेड्यूल। ओके, अगर पेपर टाइम पर करो तो एक्यूरेटली हो जाता है, बहुत लेंदी पेपर नहीं बनाया हुआ, इजी था पेपर। ठीक है, टीचिंग मेथडोलॉजी भी आपकी इजी ही मैंने बता दी है आपको। टाइम कंजप्शनिंग नहीं था, मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड आपके 8-10 क्वेश्चन जो थे ना वो 8 मिनट में हो जा रहे थे। 1857 से क्वेश्चन आया। सुखदेव भगत सिंह की फांसी के बारे में पूछा गया, वहाँ पे युद्ध भी आए थे हिस्ट्री में कुछ एक। ठीक है, और मैंने आपको बताया एनएनपी जो होता है, जो मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट की तरीके से जो एनएनपी होता है वो क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन की तरफ से क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे। ओके, ये सारी चीज़ें थी। और जो स्टेटमेंट थी वो कुछ ऐसा था कि भाई जीएनपी जो होता है टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेजिडेंट एंड बिजनेस ऑफ कंट्री ओनली, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स वगैरह भी कुछ एक बताई जा रही हैं। ओके, पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपसे पूछा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, लैंग्वेज शेड्यूल, शेड्यूल 3 पूछा गया सब्जेक्ट, पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछी गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात की गई, स्टेट पॉलिटी पार्टी पूछी गई, वोटिंग के बारे में बात की गई, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशरी से काफ़ी क्वेश्चंस मिले। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था आपका फर्स्ट शिफ्ट के लिए। और सेकंड शिफ्ट वालों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ थर्ड शिफ्ट वाले बहुत अच्छे से चीज़ें देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं, अभी भी रिवीजन कर सकते हैं। ओके, ये था। और रात में लाइव सेशन रखेंगे जिसमें कंप्लीट पेपर का बात किया जाएगा, एक आज की जो भी तीनों शिफ्ट रहेंगी। और 9th और 10th अक्टूबर में जिनका पेपर होने वाला है वो मतलब फोड़ देंगे एकदम पेपर को बढ़िया से, है ना। एनीवेज, मिलता हूँ लाइव सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।